नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मलिक। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। कचरा मुक्त सिटी में राज्य के 3 निकाय नगर निगम शामिल। देश में 11वें नंबर पर मुनि की रेती। परिसंपत्ति विवाद सुलझने के बाद सीएम धामी का देहरादून में भाजपा ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। भाजपा पार्टी जिंदाबाद के लगाए नारे। और परिसंपत्ति के मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने लगाया बड़ा आरोप। कहा, परिसंपत्ति के मामले में यूपी के आगे सीएम धामी ने किया सरेंडर। शनिवार देर शाम देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में वार्षिक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने भावी डॉक्टरों की तरफ से पेश किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सराहना की और कहा कि मेडिकल के छात्र छात्राओं ने अपनी लोक संस्कृति को बेहद करीब से परखा है। उन्होंने कोरोना काल में डॉक्टरों के सेवा भाव से किए गए कामों की तारीफ की है और कहा कि डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में उत्तराखंड राज्य की रैंकिंग में काफी सुधार हुआ है। 10 हिमालय राज्यों की रैंकिंग में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। वहीं 100 से कम शहरों वाले राज्यों में उत्तराखंड का देश में चौथा स्थान है। पिछले सालों की तुलना में राष्ट्रीय स्तर पर रैंकिंग में 95 अंकों की बढ़ोतरी हुई है। कचरा मुक्त सिटी स्टार रेटिंग में पहली बार राज्य की 3 निकाय नगर निगम देहरादून, रुड़की और नगर पालिका मुनि की रेती को 1 स्टार सिटी घोषित किया गया है। 25,000 से कम आबादी वाले 720 शहरों में मुनि की रेती ने देश में 11वें स्थान हासिल किया है। 2 दिवसीय लखनऊ दौरे में रहने के बाद और परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को देहरादून पहुंचे। सीएम धामी का भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। विजय जुलूस निकाला गया। सीएम लाल वाहन पर सवार होकर पुलिस लाइन से सीएम आवास के लिए निकले। इस दौरान सीएम धामी के साथ प्रदेश के अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। सीएम पर फूलों की बारिश की गई। इसके साथ ही पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद और भाजपा पार्टी जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि विजय जुलूस उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद सुलझाने के बाद निकाला गया है, जिसे भाजपा ने एक जश्न के रूप में मनाया है। हमारे यहाँ पर से चले आ रहे थे, चाहे वो सिंचाई विभाग का 5700 हेक्टेयर जो जमीन है, उस जमीन का बंटवारा हो रहा है, उस पर और 1700 मकान है। तो उन पर यह सहमति हुई है कि 15 दिन का उसका ज्वाइंट सर्वे होगा और ज्वाइंट सर्वे के आधार पर जो उनकी आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश की और शेष जितना भी है सारा का सारा वो उत्तराखंड का होगा। और मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी को। आज ये जो सारा कार्यकर्ताओं का हुक्म है, आज जो उत्साह का वातावरण है, ये उत्साह का वातावरण इसलिए है कि वो जो 21 वर्ष का राज्य होने के बाद जो हमारी समस्या है उनका समाधान आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर और एक निश्चित दिशा में उसको बढ़ाते हुए उसका समाधान किया है। कांग्रेस नेता पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। हरीश रावत ने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच परिसंपत्ति विवाद के निपटारे के दावे को झूठा बताया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकारों को उत्तर प्रदेश को बेच दिया गया है और भविष्य के लिए भी उत्तराखंड को नुकसान होने वाला है। इसके साथ ही हरीश रावत ने यह भी कहा कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हितों की रक्षा करने में नाकाम रहे हैं। हमारा आरोप है जो 18/11/2021 की 2 सीएम्स के बीच में बैठक है, उसमें विवादित परिसंपत्तियों पर उत्तराखंड के न केवल वर्तमान अधिकारों को उत्तर प्रदेश को सेल आउट कर दिया गया है, भेज दिया गया है, बल्कि भावी अधिकारों को भी जो जल को लेकर के सदियों तक चलेंगे उनको भी भेज दिया गया है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं,
वो अपने राज्यों के हितों को के वकील होते हैं, उनको लेकर के बात करते हैं। और इस बातचीत में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगे पूर्णतः आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं हरीश रावत के इस बयान के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उनकी ही पार्टी हरीश रावत को नेता नहीं मानती, तो मैं उनके सवाल का क्या जवाब दूं? कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी तो मैं जवाब जरूर दूंगा। अब देखिए, जहाँ तक मैं उनकी बात करना नहीं चाहता हूँ, जिनकी पार्टी ने स्वयं को उनको ही अभी तक नेता ही नहीं माना है, तो उनके बारे में हम जवाब नहीं देंगे। जब कांग्रेस पार्टी पूछेगी तो बता देंगे। 2022 के चुनाव को लेकर हरिद्वार में कांग्रेस का राहुल प्रियंका गांधी सेना का 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी मीटिंग का कार्यक्रम शुरू हो चुका है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूरे देश के कई राज्यों से आए संगठन के लोगों को कांग्रेस को मजबूत करने की शपथ दिलाई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार सभी राज्य और केंद्र में भी बनेगी। मैं आभारी हूँ नेतृत्व का, उन्होंने एक जिम्मेदारी का काम सौंपा है, भगवान मेरी मदद करें। भाजपा के कुछ लोगों ने मुझको पहले ही हरद्वारी लाल कहा है, जब हरद्वारी लाल हूँ तो हरिद्वार में सक्रियता रहेगी। के सारे नेता देश के हर कोने से माँ गंगा का आशीर्वाद लेने आए हैं। 5 राज्यों में चुनाव हैं। हम चाहते हैं सच की लड़ाई लड़ें और माँ गंगा से आशीर्वाद लेकर जाएं। इस भारत को बचाने के लिए, भारत के लोगों को बचाने के लिए, महंगाई को कम करने के लिए, किसान मजदूर महिलाओं की सुरक्षा के लिए माँ हमें ताकत दे, हिम्मत दे कि हम अपने देश के लोगों की लड़ाई को लड़ सकें और मजबूती से लड़ सकें। राहुल गांधी जी के और प्रियंका गांधी जी के और कांग्रेस के हाथ मजबूत कर सकें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आप कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। हरिद्वार में रोड शो कर जुटाएंगे जनता का समर्थन, कर सकते हैं बड़ी घोषणाओं का ऐलान। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में 10 हिमालय राज्यों में उत्तराखंड को मिला पहला स्थान। कचरा मुक्त सिटी में राज्य के 3 निकाय नगर निगम शामिल। देश में 11वें नंबर पर मुनि की रेती। परिसंपत्ति विवाद सुलझने के बाद सीएम धामी का देहरादून में भाजपा ने किया भव्य स्वागत। कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, भाजपा पार्टी जिंदाबाद के लगाए नारे। और परिसंपत्ति के मुद्दे को लेकर हरीश रावत ने लगाया बड़ा आरोप। कहा परिसंपत्ति के मामले में यूपी के आगे सीएम धामी ने किया सरेंडर।